जो बात मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, वो आपके नाश्ते को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। बहुत से लोग जिनको डायबिटीज है, हर सुबह पूरी कोशिश करते हैं कि वे सही खाएं, सही चुनें, मीठी चीजों से बचें, और फिर भी उनका शुगर लेवल वैसे का वैसा बना रहता है। वे सोचते हैं कि शायद उनका शरीर साथ नहीं दे रहा, शायद बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी है, शायद अब दवा ही सब कुछ है। लेकिन कई बार सच्चाई कुछ और होती है। कई बार समस्या आपके शरीर में नहीं होती, समस्या उस जानकारी में होती है जो आपको दी गई थी। मैं बात कर रहा हूं अंडों की। हाँ, अंडों की। वही साधारण अंडे जो शायद अभी आपके फ्रिज में पड़े हों, वे आपके ब्लड शुगर कंट्रोल के सबसे ताकतवर साथियों में से एक बन सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, आपको उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अंडे जब गलत तरीके से बनाए और गलत चीजों के साथ खाए जाते हैं तो वे एक ऐसे नाश्ते का हिस्सा बन जाते हैं जो आपका शुगर बढ़ाता है, स्थिर नहीं करता। मैं हूं एडू रॉड्रिक्स। मैं फार्मासिस्ट हूं, बायोकेमिस्ट हूं, डायबिटीज एजुकेटर हूं, और मैं खुद 26 साल से भी ज्यादा समय से टाइप 1 डायबिटीज के साथ जी रहा हूं। मैं ब्राजीलियन डायबिटीज सोसाइटी का सदस्य भी हूं, और आज मैं आपको बहुत साफ और सीधे तरीके से बताऊंगा कि अंडे आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकते हैं, लोग उन्हें कहां गलत इस्तेमाल करते हैं, और आप कल सुबह से क्या बदल सकते हैं। लेकिन पहले एक बुनियादी बात समझते हैं। जब किसी को डायबिटीज होती है तो शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट संभालना कठिन हो जाता है, ये बात आप जानते ही हैं। लेकिन जो बात बहुत लोग नहीं समझते वो ये है कि हर खाना ब्लड शुगर को एक जैसा प्रभावित नहीं करता। कुछ चीजें बहुत तेजी से शुगर बढ़ाती हैं, कुछ चीजें बहुत कम असर डालती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसी भोजन में मौजूद दूसरी चीजों के असर को भी नरम कर देती हैं। प्रोटीन ऐसी ही चीज है। जब आप अच्छा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ खाते हैं तो उस भोजन का शुगर खून में धीरे धीरे प्रवेश करता है। तेज उछाल और फिर अचानक गिरावट की जगह आपको एक धीमा, संभला हुआ और अधिक स्थिर बढ़ाव मिलता है। इसका मतलब है शरीर पर कम तनाव, पैंक्रियास पर कम दबाव, और खाने के बाद अक्सर बेहतर नंबर। और अंडे प्रोटीन का सबसे आसान, सस्ता और सबसे पूरा स्रोतों में से एक हैं। 2 पूरे अंडों में लगभग 12 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन होता है। उनमें वे सारे जरूरी अमीनो एसिड होते हैं जो शरीर को चाहिए और जिन्हें शरीर खुद नहीं बना सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अंडों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 है, यानी अंडे अपने आप ब्लड शुगर नहीं बढ़ाते, बिल्कुल नहीं। यही बात उन्हें डायबिटीज वाले व्यक्ति के लिए बहुत मूल्यवान बनाती है। लेकिन असली ताकत सिर्फ इस बात में नहीं है कि अंडे शुगर नहीं बढ़ाते। असली ताकत इस बात में है कि अगर आप उन्हें सही तरह से इस्तेमाल करें तो वे आपके पूरे नाश्ते की ग्लूकोज प्रतिक्रिया को बेहतर बना सकते हैं। यही वो जगह है जहां बहुत लोग सालों तक भ्रमित रहे। बहुत से लोगों ने अंडे खाना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें बताया गया कि अंडे कोलेस्ट्रॉल के लिए खराब हैं। उन्होंने अंडे हटाए और उनकी जगह ऐसे नाश्ते रख दिए जो सुनने में हेल्दी लगते थे, जैसे शहद वाली ओट्स, फलों का जूस, ब्रेड, सीरियल, टोस्ट, केला, ग्रेनोला। और फिर क्या हुआ? शुगर और बिगड़ गया। शरीर इसलिए नहीं बिगड़ा क्योंकि वो जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि इसलिए कि नाश्ता ऐसे कार्बोहाइड्रेट से भर गया था जो बहुत जल्दी ग्लूकोज में बदलते हैं और जिन्हें धीमा करने के लिए पर्याप्त प्रोटीन मौजूद नहीं था। मैंने ये स्थिति बहुत बार देखी है। मुझे एक महिला याद है, उम्र 60 के ऊपर थी, जो बहुत थकी हुई और टूट चुकी महसूस कर रही थी। उसे टाइप 2 डायबिटीज हुए कई साल हो चुके थे। उसने मुझे बताया कि उसने लंबे समय पहले अंडे छोड़ दिए थे क्योंकि उसे कोलेस्ट्रॉल का डर था। अब वो हर सुबह इंस्टेंट ओट्स, केला, शहद और संतरे का जूस लेती थी क्योंकि उसे कहा गया था कि यही सही और हेल्दी नाश्ता है। लेकिन उसका फास्टिंग शुगर ऊंचा ही रहता था। नाश्ते के बाद तो और बढ़ जाता था। कुछ ही समय बाद उसे फिर भूख लग जाती थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि इतनी कोशिशों के बाद भी सुधार क्यों नहीं हो रहा। जब हमने उसका नाश्ता बदला और सही तरीके से अंडे वापस शामिल किए तो उसके बाद के नंबर तेजी से बेहतर होने लगे। नाश्ते के बाद का शुगर कम हुआ, फास्टिंग शुगर बेहतर हुआ, सुबह सुबह लगने वाली भूख शांत हुई, उसकी ऊर्जा बेहतर हुई। और उसने मुझसे एक बात कही जो मुझे आज तक याद है। उसने कहा, कई सालों में पहली बार नाश्ता मुझे सजा जैसा नहीं लगा। यही फर्क सही जानकारी लाती है। अब कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोग अब भी इस हिस्से से डरते हैं। आधुनिक शोधों ने यह दिखाया है कि ज्यादातर लोगों के लिए भोजन में मौजूद कोलेस्ट्रॉल ही खून के कोलेस्ट्रॉल का मुख्य कारण नहीं होता। लिवर खुद भी कोलेस्ट्रॉल बनाता है और बहुत मामलों में असली नुकसान ज्यादा चीनी, रिफाइंड आटा, ट्रांस फैट और खराब मेटाबॉलिक स्वास्थ्य से आता है।
इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति जितने चाहें उतने अंडे खा लें और सोचना बंद कर दें, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि अंडों का पुराना डर बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया था, खासकर जब हम देखते हैं कि लोग उनकी जगह क्या खा रहे थे। अगर आपने अंडे हटाकर उनकी जगह ब्रेड, जूस, मीठी ओट्स या प्रोसेस सीरियल रख दिए तो आपने शायद एक डर छोड़ा, लेकिन एक बड़ा मेटाबॉलिक नुकसान अपना लिया। और यहाँ एक और जरूरी बात है, आपको सिर्फ अंडे की सफेदी नहीं चाहिए, आपको पूरा अंडा चाहिए। बहुत सालों तक लोगों को कहा गया कि पीली जर्दी फेंक दो और सिर्फ सफेदी खाओ, लेकिन असलियत यह है कि अंडे की जर्दी में ही कई सबसे कीमती पोषक तत्व होते हैं। जर्दी में कोलाइन होता है जो लिवर और फैट मेटाबॉलिज्म के लिए महत्वपूर्ण है। उसमें विटामिन डी होता है जो इंसुलिन सेंसिटिविटी और कई दूसरी प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उसमें ल्यूटीन और ज़ीएक्सैंथिन होते हैं जो आंखों की सुरक्षा से जुड़े हैं और डायबिटीज वाले व्यक्ति के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी होते हैं जो नसों को सपोर्ट करते हैं। इसलिए अगर आपके डॉक्टर ने किसी बहुत खास व्यक्तिगत कारण से आपको जर्दी से बचने को नहीं कहा है तो पूरा अंडा आमतौर पर बेहतर विकल्प है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो वास्तव में सब बदल देता है। सिर्फ अंडा खाना काफी नहीं है, उसे बनाना कैसे है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। बहुत लोग अंडे को काफी तेल या मक्खन में तलते हैं, फिर उसके साथ सफेद ब्रेड, मैदा वाली टॉर्टिला, प्रोसेस्ड चीज, सॉसेज, हैम या मीठे पेय लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि शायद अंडा ही खराब था। लेकिन समस्या अंडा नहीं था, समस्या पूरा नाश्ता था। अगर किसी को शुगर नियंत्रण के लिए अंडों का सबसे अच्छा उपयोग करना है तो तरीका बहुत आसान है। उबले हुए अंडे बहुत अच्छे हैं। अच्छी नॉनस्टिक पैन में कम या बिना तेल के स्क्रैम्बल्ड एग्स बहुत अच्छे हैं। सब्जियों वाला ऑमलेट बहुत अच्छा है। आपको अंडे को उपयोगी बनाने के लिए उसमें ढेर सारा तेल डालने की जरूरत नहीं है। अंडे में अपनी प्राकृतिक वसा पहले से होती है और जब आप उन्हें पालक, टमाटर, प्याज, मशरूम या शिमला मिर्च के साथ खाते हैं तो आप एक ऐसा नाश्ता बनाते हैं जिसमें प्रोटीन है, वॉल्यूम है, फाइबर है और अच्छी तृप्ति है, लेकिन शुगर पर अनावश्यक दबाव नहीं है। अब बात करते हैं कि अंडों के साथ क्या अच्छा काम करता है। अंडों का एक बहुत अच्छा साथी है एवोकाडो। एवोकाडो हेल्दी फैट देता है, भोजन को अधिक संतोषजनक बनाता है और ब्रेड या जूस जैसी तेज ग्लूकोज प्रतिक्रिया नहीं देता। सब्जियां भी शानदार साथी हैं क्योंकि वे फाइबर और पोषण देती हैं, लेकिन शुगर लोड कम रखती हैं। तो एक बहुत अच्छा नाश्ता हो सकता है 2 अंडे, आधा एवोकाडो और अच्छी मात्रा में सब्जियां। और अगर आपको लगता है कि कुछ और चाहिए तो कुछ लोगों के लिए थोड़ी मात्रा में असली होल ग्रेन ब्रेड ठीक हो सकती है। लेकिन यहां बहुत जरूरी बात आती है, ब्रेड से शुरू मत कीजिए, अंडों से शुरू कीजिए। अगर आप पहले ब्रेड खाएंगे तो शुगर ऊपर जाना शुरू कर देगा, उससे पहले कि प्रोटीन अपना काम कर पाए। लेकिन अगर आप पहले अंडे खाते हैं तो जब कार्बोहाइड्रेट्स बाद में आएंगे तब तक प्रोटीन शरीर में काम शुरू कर चुका होगा। ये छोटा बदलाव लगता है लेकिन इसका असर बड़ा हो सकता है। और एक और बात जो बहुत लोग नहीं जानते, अंडे सिर्फ नाश्ते के लिए उपयोगी नहीं है, वे रात के खाने में भी मदद कर सकते हैं। बहुत लोग रात में भारी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और फिर सोचते हैं कि सुबह फास्टिंग शुगर क्यों ऊंचा है। जब डिनर अधिक अच्छे प्रोटीन और कम तेज कार्बोहाइड्रेट पर आधारित होता है तो लिवर रात भर अपेक्षाकृत शांत तरीके से ग्लूकोज छोड़ता है और इसका मतलब सुबह बेहतर नंबर हो सकते हैं। इसलिए सब्जियों वाला ऑमलेट रात के खाने में कई लोगों की उम्मीद से ज्यादा मदद कर सकता है। अब मैं आपको कुछ आम गलतियों के बारे में सावधान करना चाहता हूं। पहली गलती है अंडों को बहुत तेल में बनाना और यह सोचना कि अगर तेल ऑलिव ऑयल है तो कोई बात नहीं। ऑलिव ऑयल बेहतरीन है, लेकिन ज्यादा तेल फिर भी ज्यादा कैलोरी और ज्यादा पाचन बोझ है। दूसरी गलती है अंडों के साथ संतरे का जूस पीना। ताजा जूस भी डायबिटीज वाले व्यक्ति के लिए तेज शुगर ही रहता है क्योंकि फल की फाइबर अब उसमें नहीं होती। पूरा संतरा जूस से बेहतर है। तीसरी गलती है प्रोसेस्ड मीट जैसे सॉसेज, हैम या दूसरी पैक्ड मीट चीजों को अंडों के साथ जोड़ना। ये सोडियम, एडिटिव्स और अनावश्यक लोड बढ़ाते हैं। और एक और जरूरी बात, अगर आप इंसुलिन या कुछ डायबिटीज दवाएं लेते हैं तो नाश्ते में बड़ा बदलाव आपकी शुगर प्रतिक्रिया को उम्मीद से अधिक बदल सकता है। ये अच्छी बात हो सकती है, लेकिन इसका मतलब है कि डॉक्टर को जानकारी देना जरूरी है, खासकर अगर आपके नंबर पहले से ज्यादा नीचे आने लगे। खाना और दवा मिलकर काम करते हैं, ये 2 अलग अलग दुनिया नहीं है। अब इसे बहुत व्यवहारिक रूप में रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अंडे आपके पक्ष में काम करें तो शुरुआत इस तरह कीजिए। 2 पूरे अंडे सरल तरीके से बनाए हुए, बहुत ज्यादा तेल के बिना। उनके साथ सब्जियां जोड़िए, अगर पसंद हो तो एवोकाडो जोड़िए, जूस हटाइए, प्रोसेस्ड मीट हटाइए
और एक अच्छे नाश्ते को कार्बोहाइड्रेट और अतिरिक्त फैट के जाल में मत बदलिए। अगर आपको दोपहर से पहले कुछ खाना हो तो एक उबला हुआ अंडा कुछ नट्स के साथ, बिस्किट, ब्रेड या मीठे स्नैक्स से कहीं बेहतर विकल्प होता है। और मैं चाहता हूं कि आज आप एक बहुत साफ संदेश अपने साथ लेकर जाएं। अंडे आपके दुश्मन नहीं हैं। बहुत से डायबिटीज वाले लोगों के लिए अंडे कभी समस्या थे ही नहीं। असल समस्या ये थी कि नाश्ता उनके आसपास कैसे बनाया गया, या फिर उन्हें हटाकर उनकी जगह वो चीजें रख दी गईं जो सुनने में हेल्दी लगती थी लेकिन शुगर को कहीं ज्यादा बढ़ाती थी। जब आप अंडों को सही तरीके से पकाते हैं, समझदारी से जोड़ते हैं और उन्हें एक अच्छी रणनीति का हिस्सा बनाते हैं, तो वे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे उपयोगी खाद्य पदार्थों में से एक बन सकते हैं। वे महंगे नहीं हैं, अनोखे नहीं हैं, जटिल नहीं हैं। वे सरल हैं, व्यावहारिक हैं और बहुत ताकतवर हैं। और मैं आपके लिए यही चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप कल सुबह फ्रिज खोलें और अंडों को शक की नजर से ना देखें। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें एक टूल की तरह देखें, एक असली विकल्प की तरह, ऐसे भोजन की तरह जो आपके साथ मिलकर काम कर सकता है, आपके खिलाफ नहीं। क्योंकि डायबिटीज नियंत्रण सिर्फ कम खाने का नाम नहीं है, ये ज्यादा समझदारी से खाने का नाम है। और कई बार सबसे समझदार बदलाव पहले से ही आपकी रसोई में मौजूद होता है। अगर इस बातचीत के बाद आपने नाश्ते को एक नई नजर से देखना शुरू किया है, तो ये पहले ही कुछ महत्वपूर्ण कर चुकी है।